प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। दैनिक सत्संग में हम सब आजकल स्वामी दिव्यानंद जी महाराज के सत्संगों का श्रवण कर रहे हैं। अभी हम वेदों में जो सोम की बात आई है, सोम रस की बात आई है, उसके बारे में स्वामी जी बता रहे थे कि सोम कोई जड़ी बूटी का रस नहीं है, बल्कि अंतर में आने वाली एक धारा है, एक नाद है। तो आज के सत्संग में हम पिछले भाग का जो सत्संग था उसे आगे बढ़ा रहे हैं। बाइबिल में एक जगह आता है जॉन द बैप्टिस्ट के लिए दैट हिज फूड वाज लोटस, कि उसका भोजन क्या था, वह सोम पिया करता था और लोटस मधुमक्खी की आवाज़ सुना करता था। तो कहा मधुमक्खी और सोम ही उसका भोजन था। संत के लिए बताया तो लोग उसे समझ नहीं पाते कि मधुमक्खी और मधु कैसे उसका भोजन हो सकते हैं। तो इस बात को खोलकर बयान करता है कि जो मधुमक्खी की जैसी आवाज़ जब हमें आती है तो हमें सोम की धारा प्राप्त होती है। तो जब कहा कि सोम उसका भोजन था, मधु उसका भोजन था, या मधुमक्खी की तरह या मधुमक्खी उसका भोजन था, तो कोई यह न समझे कि वह जानवर खाया करता था या मधुमक्खियाँ मारकर खाया करता था, बल्कि आवाज़ होती है, वो आवाज़ उसकी आत्मा में समाई हुई होती है। तो संत में और हमारे में क्या अंतर है कि उसके अंदर जो वचनाद समाया हुआ है, जिसके द्वारा वह परमात्मा से जुड़ा है। तो जब वो परमात्मा से जुड़ा है तो परमात्मा जो काम सही समझता है उसके द्वारा कराता है, जो काम गलत समझता है उसे रोक देता है, उसके चक्कर में पड़ने नहीं देता। और इस तरह संत जो है परमात्मा की मर्जी में उसकी इच्छा अनुसार चलता है। संत का अपना कोई काम नहीं होता। अगर वह संत से कहे कि यह काम कर दे तो उसे ही वह करता है जो परमात्मा चाहता है। जो परमात्मा नहीं चाहता, संत के द्वारा वह काम नहीं हो सकता। और यह परमात्मा से कैसे कंट्रोल होता है? उस वचनात् के द्वारा। तो वेद में कहा है कि वो वचनात् जो है, जो सोम की धारा देता है, तो कोई आदमी यह मत समझे कि यह कोई जड़ी बूटी का रस है, बल्कि नाद की जब धारा लगातार बहने लगती है, जब हम उठते बैठते चलते फिरते कोई काम करें, वो नाद आकर हमें रोक लेता है गलत काम करने से, हमें ज्ञान देता है सही अवसर पर क्या काम करें क्या न करें, और हमें सही काम की ओर लगाता है। तब मान लीजिए कि वो सोम की धारा बन गया, वो नाद। तो बताया कि संत हमें क्या करता है। पहले ही मंत्र में बताया कि हमें वचनात् देता है। आगे कहा कि जब हम मधुमक्खी की आवाज़ सुनते हैं तो हमें सोम की धारा प्राप्त होती है, उससे हमें मधु प्राप्त होता है, उससे हमें अमृत प्राप्त होता है। और जब हमें अमृत प्राप्त होता है तो आदमी अपनी बुद्धि से, अपनी अकल से, अपनी समझ से कोई काम नहीं कर सकता, बल्कि केवल वही काम करता है जो केवल परमात्मा कराता है। सारी बहनें इतना पंखा चला रही हैं, सबको ठंड लग जाएगी, पंखा बंद करें, पंखा बंद रखें, और ऐसे इतनी ठंड है
काहे को पंखा चला रही हैं। तो मैं बता रहा था कि कोई आदमी यह न समझे कि सोम कोई रस है पीने का, बल्कि भजन में ही वो चीज़ प्राप्त हो जाती है। इस मंत्र में बताया कि कैसे धीरे धीरे हमारी आत्मिक उन्नति होती है और कैसे हम समझें कि हम सही रास्ते पर ऊपर की ओर जा रहे हैं। कई आदमी कहते हैं हम तो बैठे हैं, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, हमें भजन में कुछ मिला ही नहीं। जब मेरे पास आते हैं तो मैं कहता हूँ आप को भजन में क्या मिला? तो कहने लगे हमें तो कुछ मिला नहीं, आप तो बहका देते हैं। लेकिन वो समझते नहीं कि अंतर में जो यह नाद सुनाई देता है, यह इतनी सही चीज़ है कि जो बड़ी दुर्लभ है। और नाद सुनाई देता है तो हमारे सारे कर्म कट जाते हैं और हमें अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इस जन्म में दुखों से छुटकारा मिल जाएगा और हमें जो भी चीज़ की ज़रूरत है वह हमें ठीक समय पर परमात्मा से प्राप्त हो जाएगी। तो हमारी यह दीन भी और दुनिया भी दोनों बन जाती है। धर्म का भी रास्ता मिल गया और दुनिया में जो काम हमें करना है उसका भी रास्ता मिल जाता है। तो संत कहते हैं कि इस दुनिया में आकर हमें बाहर से झंझटों में नहीं लगाते। जब आप चाहते कि यह काम करें या नहीं, तो अंतर में नाद के साथ जोड़ देते हैं और उससे हम अपने आप जानने वाले बन जाते हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है क्या नहीं। तो इस तरह से संत हमें रास्ता दिखाता चलता है। और वेद में एक बात और कही कि परमात्मा का अगर हमें दर्शन मिल जाए तो हमें मोक्ष मिल जाता है। तो कैसे परमात्मा का दर्शन मिलेगा? क्योंकि परमात्मा का बताया कि कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं होता। जब उसका कोई रंग रूप नहीं होता, कोई शक्ल भी नहीं होती, तो कैसे हम जानेंगे कि परमात्मा है? तो संत कहते हैं कि अंतर में जो ज्योति और नाद दिखाई दे रहा है यही परमात्मा है। लेकिन कई लोग इसका विश्वास नहीं करते। जैसे ईसाई लोग कहते हैं कि ईसा मसीह उनका परमात्मा है। हम लोग समझते हैं, हम राम को मानते हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं, काली को मानते हैं, तो हमारे लिए वही परमात्मा है। तो ऐसे लोगों की ज्योति और नाद अंतर में वही रूप धारण कर लेते हैं जिस रूप को वह मानते हैं, और वह रूप धारण कर उनको विश्वास भी दिलाते हैं। और दूसरी बात क्या करनी है कि आगे जितना विश्वास है उसके विश्वास को अंतर के ज्योति नाद के रास्ते में जोड़ देते हैं। जैसे कि मैंने कई बार बताया इंदुमती का किस्सा। तो कबीर साहब से कहने लगी कि मुझे मालूम है आप अंतर में परमात्मा का दर्शन करा देते हैं, मुझे भी करा दीजिए। कबीर साहब कहने लगे हो जाएगा, जल्दी क्या है। इंदुमती कहने लगी और मन में बड़ी चिंता लगी है, आप मुझे दर्शन करा दीजिए। उन्होंने उसे बिठाया, उसे ध्यान से देखा, रोशनी आई, नाद सुनाई दिया, फिर कबीर साहब का रूप दिखाई दिया। फिर कबीर साहब वहाँ से चले गए, फिर नाद सुनाई दिया और एक आवाज़ सुनाई दी कि मैं ही परमात्मा हूँ। तो उसने देखा कि कबीर साहब ही बार बार सब रूपों में बदल रहे थे। फिर जब उसका ध्यान छुड़ाया गया तो उसने कहा कि जब आप ही परमात्मा थे तो आप मुझे बता देते, इतने दिनों तक क्यों भटकाए रखा। तो कहने लगे मैं बता तो देता, लेकिन इंदुमती तुम्हें विश्वास ना आता। तो बड़ी मुश्किल बात है कि अगर हम कहें कि संत ही परमात्मा है तो कोई नहीं मानता। कब मानता है? जब अंदर में
वो दिखाई देता है। जब अंतर में कोई ऐसी बात होती है कि हमें लगता है कि यह परमात्मा का रूप है, तब अंदर हमारा विश्वास बनता है। तो होता क्या है कि जब हम भजन में, लेकिन वह शरीर के साथ देखा हुआ नहीं है। मुझे याद है, एक बार एक बहन गई नाम लेने महाराज जी के पास, जाकर कहने लगी, महाराज जी, मेरा खेत था नदी के पास, उसमें तरबूज लगाए हुए थे, खरबूजे लगाए हुए थे, अच्छी फसल हुई। रात में चोर आया, उसने सारे खरबूजे तरबूजे तोड़कर बांध लिए, लेकिन मैं सुबह जाकर देखा तो वह तरबूज वहीं पड़े थे और वह आदमी भी वहीं बैठा था। जब मैंने कहा क्या बात हुई, जब तुम चोरी करने की नीयत से आए थे, क्यों नहीं चोरी की? तो कहने लगा, यहाँ पर एक सरदार था, डंडा लिए बैठा था, उसके डर के कारण मैंने चोरी नहीं की। तो कहने लगी, महाराज जी, आपने बड़ी दया की, आप पहरा दे रहे थे। एक दूसरी बहन थी, वह कहने लगी, मेरे लड़के ने बिजली पकड़ ली, उसने तुरंत आपका नाम लिया, तुरंत बिजली से छूट गया। तो कहने लगे, महाराज जी कि एक कह रहा है मैं उसके घर पहरा दे रहा था, एक कह रहा है बिजली से छुड़ा दिया, लेकिन एक बात यह सोचने की है कि यह शरीर संत नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो ताकत काम करती है वह संत है, वही सारे काम करती है। और जिस शरीर में वो ताकत काम करती है, वह शरीर यह नहीं कहता है कि मैं यह काम कर रहा हूँ। आप किसी संत के पास जाओ, वो नहीं कहता कि मैंने यह काम किए हैं। कभी कभी होता है कि हमारा विश्वास दिलाने के लिए, जब वह समझता है कि उसके मन के अंदर अभाव नहीं आएगा, लेकिन जानकर वह कहता है कि मैंने नहीं किए, करने वाला कोई और है। तो कौन है करने वाला? इस शरीर के अंदर, संत के शरीर के अंदर जो ताकत होती है वो करने वाली होती है। और इस ताकत को हम तब जानते हैं जब हम भजन करते हैं। तो हमारे जीवन को कई बार ऐसे विश्वास दिलाने के वाक़ये होते हैं कि हम चलते फिरते हुए, दुनिया के काम करते हुए, जंगल में, बियाबान में संत को अपनी मदद करते हुए देखते हैं। तो हमें विश्वास आ जाता है कि हाँ, वो ताकत हमारे साथ है। तो वेद क्या कहता है? अग्नये मधुमध्व, कि वो जो है प्रकट प्रकाश का रूप है और वो प्रकाश परमात्मा है। तो वो प्रकाश जो संत के अंदर से निकला या संत के रूप में प्रकट हुआ, वह उसी तरह काम करता है जैसे परमात्मा काम करता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? इन कामों को करके वो अपना विश्वास बना देता है। जब हम उसका विश्वास करने वाले बन जाते हैं तो हमें अंतर में परमात्मा का दर्शन कराता है। एक बात समझ लें, जब तक हमारा विश्वास नहीं बनता, सारी चीज़ें हो जाएं, हम फिर भी फंस जाते हैं दुनिया के झंझट में। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि हमारे मन के अंदर दुनिया की इच्छाओं को समाप्त करने के लिए वो हमें नाद सुनाता है, और नाद सुनाकर हमारे मन को बस में कर लेता है। हमें उसके अंदर सोम की धारा देता है, जिससे हम किसी उलट काम को न करें, उल्टे रास्ते पर न जाएं। और दूसरा, इन सारे कामों को करके वो हमें कंट्रोल कर लेता है। तब हमें परमात्मा की अनुभूति कराकर उसका दर्शन कराता है, और इस तरह से मन को कंट्रोल करके वह हमारे प्राणों का आधार बन जाता है। तो हमें लगता है कि उसके बिना हम जी नहीं सकते, हमारा कोई गुजारा नहीं उसके बिना, इस दुनिया में कोई और सहारा नहीं। तो हम उसी पर अपना ध्यान देने लगते हैं। जब हमारी यह हालत बन जाती है तो हमें फिर इसी जन्म में आखिरी समय आता है, तब धुन खुल जाती है और गुरु प्रकट हो जाता है, हमें मोक्ष मिल जाती है। फिर इस दुनिया में आना जाना नहीं पड़ता।
मैं जानता हूँ हमारी संगत में बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जिन्हें इस तरह का नाद आता है। बिना कान बंद किए चलते फिरते वह आवाज़ आती है, लेकिन उसकी कीमत वह नहीं जानते और जाननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जान लिए कि उनकी इतनी उन्नति है तो हो सकता है उनके मन में अभिमान आ जाए कि दूसरे रास्ते पर उसे लगा ले, तो जितनी कमाई है उसकी बर्बादी हो जाती है। लेकिन वो सबूत है कि उन्हें इसी जन्म में मोक्ष मिल जाएगा, उन्हें बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा और दूसरे परमात्मा का साक्षात कराकर उनका विश्वास बना दिया जाएगा। तो इसलिए वेद में कहा है कि संत हमें कर्कश नाद सुनाकर उल्टे रास्ते पर चलने से रोकता है, मधुर नाद सुनाकर हमें प्रेरणा देता है और वचनाद सुनाकर हमें परमात्मा का विश्वास बनाता है, उसका साक्षात्कार कराता है। हमें दुनिया में उल्टे कामों से बचाकर सही ज्ञान देकर सही रास्ते पर लगा देता है। तो इस तरह आप यह न समझें कि आपको एक मंत्र दे दिया, बता दिया बैठकर भजन करो और हमारा तो कोई बात बनती नहीं, बल्कि सारे के सारे काम बनते जा रहे हैं और जन्म जन्म की मैल, जन्म जन्म के पाप जो आदमी किसी भी तरह से नहीं काटता, इस रास्ते से अपने आप कटते चले जाते हैं। तो यह बात समझ लेने की है कि यही सही रास्ता है। और जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि मेरा रूप कोई दूसरा है, वो रूप हम सब देखते हैं जब संत के साथ जुड़े रहते हैं और बिना आँख बंद करके चलते फिरते जंगल में बियाबान में जब हम उसे देखते हैं, वही संत का रूप है, परमात्मा का रूप है। परमात्मा बसता है उसके अंदर, उसी के अंदर हमारा विश्वास बनता है, उसी के सहारे आगे चल सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग अपने भजन में तत्पर रहें, रोज़ाना बैठें। भजन में अगर नाद आ रहा है तो किसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन अपने ध्यान को उसी के साथ जोड़े रखें, मन को बीच में न आने दें। आगे स्वामी जी महाराज कहते हैं, अगर मन बीच में आ गया तो मन के कारण रुकावट खड़ी हो जाएगी, कहने लगेगा परेशानियां होंगी, आखिर में रास्ता वही है, दूसरा छूटने का रास्ता कोई नहीं। मैंने इसलिए बताया कि इस हालत में आकर आप कोई तरह के भजन और उस पर अपना विश्वास बनाने की बड़ी आवश्यकता है। जब वह बन जाता है तो हमें इस जीवन में त्रिगुणातीत अवस्था में हर हालत में रहते हुए दुख सुख का अनुभव नहीं होता, बस हम आनंद में रहते हैं और हमारा विश्वास शुरू से बना रहता है, जिसे हम मौत के समय मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। फिर हमें जन्म मरण में आना नहीं पड़ता। तो वेद के ऋषि ने साधना की विधियों को, साधना के अलग अलग मंडलों को, अलग अलग स्थितियों को खोलकर बयान किया है। और सर्वोच्च स्थिति जब होती है, जब हमें यह सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो हम त्रिगुणातीत हो जाते हैं, विदेह हो जाते हैं। वह इस तरह के साधना के द्वारा हमें पूर्णता प्राप्त कराता है और हमें मोक्ष प्राप्त कराता है। कई आदमी जो लगे हैं साधना में, वो जानेंगे कि इसमें दिखावा करने की ज़रूरत नहीं, कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, और अपने पास जो उसकी साधना की पूंजी है उसे अंतर में ही छिपा कर रखें, जिससे लोग उसका मिसयूज न करा सकें, उनको उल्टे रास्ते पर न लगा सकें। क्योंकि कई बार जोर देकर लोग उल्टे सीधे कामों में, बाहर के कामों में उन्हें लगाकर इस तरह साधना को नष्ट करा देते हैं। तो आप अपनी साधना को ढंग से करते रहें और किसी बात से विचलित न हों। यह मत सोच लें कि ऐसा चमत्कार,
ऐसी बातें हो रही हैं। हमारे यहाँ तो ऐसी बातें नहीं होती, क्योंकि चमत्कार में, दुनिया की चीज़ों में, धन दौलत प्राप्त कर लेने में मन की सिद्धि नहीं होती, बल्कि खुशी होती इस बात से कि हमारी इच्छाएं समाप्त हों, अंतर में हम नाथ का दर्शन करें, हमारा ध्यान गुरु के साथ जुड़ा रहे और हमारा भजन बनता रहे, जिससे कि हम मरने के बाद मोक्ष प्राप्त कर सकें, इस संसार में जन्म मरण में न आना पड़े। इतनी बात कहकर ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। तो इस प्रकार 2 भागों में स्वामी जी का यह सत्संग आपके समक्ष रखा गया। तो इसके साथ ही आज का ये सत्संग अब समाप्त होता है और कल फिर हम एक नए सत्संग के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय।